नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रूस के कजान में इस समय ब्रिक्स का एक सम्मेलन, उसकी पूरी तरह से शुरुआत होने की स्थिति बन चुकी है और लगभग वो सम्मेलन औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है। हालांकि ब्रिक्स के मिनट्स पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी रूस के कजान में पहुंचे और जिस तरीके से उनका परंपरागत और भव्य स्वागत किया गया, वो भारत के और रूस के संबंधों के बीच जो एक कनेक्टिविटी है उसको दर्शाता है। लेकिन आज एक घटना हुई और उस घटना के बाद मुझे इस डिप्लोमेटिक मिशन पर जो बातचीत करनी चाहिए उससे अलग हट कर रहा हूँ, और वो ये है कि दो व्यक्तियों के बीच दोस्ती का संबंध होता है तो उसमें हृदय से दोनों का जुड़ाव होता है और उस जुड़ाव के मायने बहुत बड़े होते हैं। कभी कभी दोस्तों के बीच इतनी ज़्यादा इंटीमेसी होती है या उनके एक दूसरे के भावों को पकड़ने या उसे समझने की इतनी ज़्यादा समझ विकसित हो जाती है कि वो बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, जान लेते हैं, वैसे ही भरोसा करते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। लेकिन राष्ट्र के स्तर पर और राष्ट्राध्यक्षों के भी स्तर पर दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो सकती है, इसका एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। और वो मिसाल प्रस्तुत किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। कजान में जब दोनों मिले तो एक औपचारिक मीटिंग हुई जिसमें दोनों आमने सामने बैठे थे, और इसको बाकायदा आप वीडियो में भी देख सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले, जब चूंकि होस्ट कर रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन को, तो पुतिन ने बोलना शुरू किया और वो रशियन लैंग्वेज में अपनी बात रखना शुरू कर दिया उन्होंने, और हंसते हुए उन्होंने बोला कि मैं ये भूल गया कि आपको ट्रांसलेशन सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगा कि आप तो सब समझ ही जाएंगे। जब ट्रांसलेशन, महिला ट्रांसलेटर थी और रशियन भाषा का उसने अनुवाद करना शुरू किया, तो हंसकर पुतिन ये बोले कि मैं ये भी भूल गया कि आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमारे जो दिल में भाव है, हमारी आपकी मित्रता इस कदर प्रगाढ़ है कि मैं भूल गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जो भाव हैं वो आप समझ रहे हैं। और ये प्रगाढ़ता अगर डिप्लोमेसी के स्तर से भी देखें तो भारत और रूस की दोस्ती को बहुत ज़्यादा गंभीर, समझदारी भरा और निहायत एक दूसरे के प्रति कुर्बान होने वाले, एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले और दिल के संबंध हैं। और इसीलिए भारत की और रूस की दोस्ती पर इस समय पूरी दुनिया की नज़र है। मैंने क्यों थंबनेल में ये कहा कि ईरान ने भी सुना और चीन ने भी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे हैं, और ईरान चूंकि अभी नया नया एक सदस्य देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ है, वैसे ईरान के अलावा यूएई भी है, ये आप जान लीजिए। तो गल्फ के ये दो देश ब्रिक्स के पार्टनर बने हैं और इसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। ब्रिक्स में अब यूएई, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्ती है यूएई और भारत की, ये आपको पता ही होगा, और ईरान जिसके धार्मिक नेता और कहते हैं सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, जो कश्मीर पर बयान देकर के भारत और ईरान की दोस्ती पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वहीं के राष्ट्रपति पेजेश्किन जो भी हाल में ही निर्वाचित हुए, उनकी भी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ ही देर पहले उनकी मुलाकात हुई है, और जो बॉडी लैंग्वेज दोनों की बातचीत की लग रही है, उसमें यह साफ दिख रहा है ईरान भारत के साथ दोस्ती पर गर्व करता है। और मौजूदा समय में जिस तरीके से इजराइल उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हो रही है, आप सोशल मीडिया पे जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि ईरान भी चाहता है कि मोदी अपने रणनीतिक सहयोगी और मित्र इजराइल को समझाएं, क्योंकि बहुत बड़ी भूल और बहुत ज़्यादा तहस नहस की स्थिति बनेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रूस के कजान शहर में जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है,
ब्रिक्स का मतलब समझिए, ब्रिटेन, माफ करिएगा, इसमें ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 मुख्य देश हैं। और इसमें इस बार यूएई और इसके साथ ही साथ ईरान भी सम्मिलित हुआ है। और अब इसका और विस्तार किया जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ब्रिक्स का विस्तार होना चाहिए। और ब्रिक्स इतना विस्तृत हो जाएगा, दुनिया के 3 बड़े संगठन यूरोपीय यूनियन से भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रूस के राष्ट्रपति का यह बयान आ गया है कि G7 से बड़ा एक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपसी सहयोग बढ़ाने वाले समूहों में G7 को भी ब्रिक्स मात दे देगा। तो ब्रिक्स जो ये गुट है, जिसमें चाइना भी है, और इसीलिए मैंने कल एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि ये जो LAC पर जो समझौता चीन करने को आया है और जिसकी बात की जा रही है, उसमें व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा दबाव अपने नए बने दोस्त चीन पर है, क्योंकि पुतिन ने समझा दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती ये दिल का रिश्ता है, और वो दिल का रिश्ता सहज प्रकट हो जाता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब पुतिन से मोदी और मोदी से पुतिन मिले तो दोनों के दिल की आवाज़ निकली, और वो कहे कि दोस्त को ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, और दोनों हंस पड़े। इस पूरे घटनाक्रम को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सुना, ईरान ने भी सुना, यूएई ने भी सुना, पूरी दुनिया ने, अमेरिका ने भी सुना, यूरोपियन यूनियन ने भी सुना, और वो डीप स्टेट जो भारत के बढ़ती ताकत से इतना परेशान है, उन सब ने सुना। और इसीलिए मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई बड़ी घटना होगी, अगर वहां शांति की स्थिति बनानी होगी तो भारत अपने ताकत के दम पर उस देश को मोड़ लेगा। आज यही डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम आप लगा करके भारतीय होने के नाते गौरवान्वित और गौरव महसूस कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये ईर्ष्या का विषय है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले समय में पश्चिम के ये देश, जिनकी नज़र ब्रिक्स पर है और जिन्होंने देखा कि न चाहते हुए भी फितरत से मक्कारी करने वाला चीन भी भारत के साथ समझौता करने को मजबूर हुआ, तो रूस और भारत की दोस्ती का मतलब और मायने समझिए। सचमुच में आज इस डिप्लोमेसी पे मैं बहुत लंबी बातचीत करना चाहता था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने दोस्ती और दिल के रिश्ते का जो अर्थ समझाया है, उसने वास्तव में अभिभूत कर दिया। और सच में दोस्त वही होता है जो दिल की बात बिना बोले ही समझ ले, दुख और सुख में उसके लिए इस कदर खड़ा हो कि फिर पूरे दुनिया का गम वो दोस्त भूल जाए। और यही संबंधों को एक नया आयाम देती है। भारत रूस के सहयोग एक ऐसे स्तर पर पहुंचने जा रहे हैं जिसमें भारत रूस को भी साधेगा, पूरी दुनिया को भी साधेगा, और यही रूस, यही चीन अब भारत से बिना मतलब का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा उन पर दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि पश्चिम के कुछ देश भारत के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि ब्रिक्स के जरिए अगर व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को, जो अमेरिका के साथ हैं, उनसे अलग एक बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं, तो भारत के ही जरिए अमेरिका या पश्चिम के देश समन्वय करने की स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे, और वो भी पूरी दुनिया में शांति की स्थिति बहाल करेंगे। और फिर मैं यही बात कह रहा हूँ, भारत डिप्लोमेटिक तरीके से, जिस तरीके से दिल से दोस्ती और संबंधों को विश्वास और आधारभूत सिद्धांतों पर, जिसमें एक दूसरे के सम्मान का भाव हो, एक दूसरे के लिए मर मिटने का भाव हो, वो भाव दर्शा करके बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रहा है। सचमुच में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ब्रिक्स की सफलता भारत ने सुनिश्चित कर ली है। जितने और घटनाक्रम होंगे हम आगे और वीडियो में बताते रहेंगे, लेकिन अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।